आज एक हॉस्पिटल की कवरेज के दौरान हमारे साथ एक घटना घटी और मुझे लगा कि वो बात सबको बतानी जरूरी है। जनता के साथ साथ जो नए यूथ हैं, जो पत्रकार बनने के प्रोसेस में है या पत्रकार बन रहे हैं, उनको भी ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि पत्रकारों को कैसी कैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है, कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज हम एक अस्पताल की कवरेज करने गए और वहाँ एक अनोखा किस्सा हमारे साथ आया। एक महिला की मौत हुई उस अस्पताल में। उसने एक नवजात शिशु को, एक बच्ची को जन्म दिया और उसके बाद जन्म के तुरंत बाद वो महिला मर गई। अस्पताल की लापरवाही की खबर थी। इसको लेकर हम अस्पताल में गए उस खबर को करने के लिए। तो एक अजीब घटना, एक अजीब तरीके का करप्शन निकलकर सामने आया। हम लोगों के साथ कई बार ऐसा होता है, लेकिन आज थोड़े बड़े स्तर पर आया। तमाम पत्रकार भाई जितने हैं वो जानते होंगे, ये समस्या उनके साथ भी आई होगी। और क्योंकि मेरे साथ ये समस्या आज आई है पहली बार और इतने बड़े स्तर पे, तो मुझे लगा कि इस बात को बताना बहुत जरूरी है। और जनता के साथ साथ उन पत्रकारों को जो भी नए हैं, तैयारी कर रहे हैं पत्रकारिता की, उन लोगों के लिए भी। आज जब हम उस अस्पताल की कवरेज करने गए, हमने कोशिश की कि उस अस्पताल के हर एक पहलू को दिखाया जाए। मतलब कि अस्पताल में डॉक्टर हैं कि नहीं है, किस तरीके के पेशेंट वहां पर आ रहे हैं और कौन डॉक्टर उनका इलाज कर रहा है। दूसरी चीज कि अस्पताल मानकों के अनुरूप बना है या नहीं बना है, उसमें बेड लगे हैं, ट्रीटमेंट कौन कर रहा है, ऑपरेशन थिएटर कैसा है, ये सारी समस्याएं। क्योंकि अभी 4 दिन पहले ही उसमें एक महिला की मौत हुई थी। मुझे क्या पता, मुझे ये खबर पता लगी। अस्पताल की कवरेज के दौरान हमने वीडियो बनाना शुरू किया। अस्पताल के बाहर से ही, जैसे ही हम अपनी गाड़ी से उतरे, हमने कवरेज शुरू की और वीडियो बनाना शुरू किया। इस वीडियो को हमने कहीं भी कट नहीं किया, 1 सेकंड का भी कट नहीं है। प्योर प्रॉपर वीडियो है। हम इसको शाम को 9 बजे प्रसारित करेंगे बिना किसी कट के। कुछ अच्छा है तो, बुरा है तो, हमने कहीं तैयारी की है तो या नहीं हुई है, वो सारी चीजें इस वीडियो में पूरी दिखेंगी। कहीं कोई कट ऑफ इस वीडियो में नहीं है। पहली खबर ऐसी होगी जो कि पूरी वीडियो एज इट इज हम दिखाएंगे 9 बजे। घटना ये हुई जब हम वहाँ कवरेज करने लगे और अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं था। BUMS डॉक्टर जो है वो गर्भवती महिलाओं को देख रहे थे। हमने वो कवरेज की, उनसे बात की, इंग्लिश दवाइयाँ लिख रहे थे, वो सब कुछ दिखाया। जब अस्पताल प्रशासन को ये लगने लगा कि हमारे सारे जो काले चिट्ठे हैं वो खुल ना जाएं, तो वो हमसे लड़ने के लिए आ गए। वीडियो चल रही थी, आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि वीडियो हर समय चल रही थी हमारी। हमारा कैमरा लगातार ऑन था। और वो जब कवरेज हम करने लगे, जब तो वो अस्पताल का जो प्रशासन था वो हमसे लड़ने आ गया। लड़ाई का भी जब हमने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने आरोप लगाने शुरू करे कि हमसे पैसा मांगा गया। आप देखिए, ये प्रिंट मीडिया के सभी लोगों के साथ बहुत ज्यादा होता होगा, क्योंकि इस अस्पताल ने पिछले कुछ दिनों पहले बरेली के प्रमुख अखबारों के 2-3 पत्रकारों पर भी आरोप लगाए थे कि उन्होंने उनसे पैसा मांगा। अब क्योंकि प्रिंट मीडिया के जो पत्रकार हैं, जो जर्नलिस्ट है, वो कैमरे के साथ अंदर नहीं जाते हैं, विदाउट कैमरे के वो बात करते हैं और पता लगाते हैं कि कहाँ पे कमियां हैं, कहाँ भ्रष्टाचार है या फिर क्या अच्छी चीज है। खैर, हमने वीडियो बनाई थी, हम वीडियो लगातार बना रहे थे, कहीं कोई वीडियो कट ऑफ नहीं करी। उसके बाद भी इन लोगों ने ये आरोप लगा के वहां पर एक डेकोरम बना दिया कि हम उनसे पैसा मांग रहे थे। वो वीडियो हम आपको 9 बजे प्रसारित करेंगे। कहीं कोई कट नहीं, किसी तरीके की जांच करा ली जा सकती है, उस वीडियो पर कोई कट नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रिंट मीडिया के साथियों के साथ अक्सर ऐसी दिक्कतें आती होंगी और बड़े स्तर पर आएंगी। ये करप्शन का एक नया जाल बिन लिया है इन लोगों ने, जो लोग करप्ट हैं। ये मिल जाए तो ये सारी मीडिया बंद हो जाती है। आप पैसा क्यों मांगते हो? बिल्कुल ठीक, मांगते हो? किस बात का मांगते हो? पिछली बार अस्पताल वाले भी हो सकते हैं, स्कूल वाले भी हो सकते हैं, विद्यालय वाले भी हो सकते हैं, या फिर कोई ठेकेदार भी हो सकता है। ये तमाम तरीके के वो लोग जो करप्शन कर रहे हैं, वो इस तरीके से जहां आपकी पलक झपकेगी वहां वो आप पर ये ब्लेम लगा देंगे, ये आरोप लगा देंगे कि आपने उनसे पैसा मांगा। हमने कहीं कोई किसी तरीके की पैसे की बात ही नहीं हुई। कैमरा लगातार ऑन रहा। बाहर आकर इन्होंने इस तरीके का आरोप लगाया, जिसका हमने जवाब भी दिया। क्योंकि पिछले 2.5 महीने में तकरीबन हम 100 से ज्यादा खबर कर चुके हैं। हर खबर हम लोग वीडियो लाइव के साथ दौरान चलाते हैं कि वीडियो चलता रहता है और हम उसको दिखाते हैं। कहीं पे थोड़ा सा कट करना पड़ जाता है। हमने आज तक, अभी तक किसी भी व्यक्ति की जिसकी हमने खबर बनाई है उसके यहाँ चाय तक नहीं पी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से एक सिंपैथी बन जाएगी उसके साथ हमारी। इसलिए हमने चाय वहां पर पी है, 1 या 2 जगह, जहां पर सब कुछ बहुत अच्छा था,
बहुत अच्छे तरीके से था, मतलब कि जैसा सिस्टम में होना चाहिए था वैसा था, ईमानदारी से था। तो ईमानदारी से जहाँ काम हो रहा था वहां पर उन लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की, तो हमने 1 या 2 जगह 100 खबरों में से हमने चाय पी। हमने किसी के यहाँ चाय भी नहीं पी, 1 रुपए का कोई आरोप हमारे साथ नहीं है, ना हमने कभी किसी से कोई पैसा मांगा कभी। उसके बाद जब हम पर ये जानते हैं ये अस्पताल वाले कि हम कोई काम ऐसा नहीं करते हैं इस तरीके से, उस पे जब हम पर ये आरोप लगा सकते हैं, तो वो प्रिंट मीडिया के साथी जिनके साथ कैमरा नहीं होता है, उनके साथ ये लोग किस तरीके का आरोप लगाएंगे। इस बात को हमारे शासन और प्रशासन को भी समझना चाहिए कि पत्रकारों पर जब कभी भी रिश्वत लेने का, पैसा लेने का या किसी भी तरीके का कोई आरोप लगे, किसी के साथ भी, तो उसको पूरी भली तरीके से जांच लेना चाहिए, क्योंकि ये अब भ्रष्टाचार का, करप्शन का एक, इन करप्ट लोगों ने एक नया तरीका निकाल लिया है। और इस तरीके के कारण मेरे पास कुछ पत्रकारों की भी शिकायतें आती हैं कि भैया हमने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं, और आज हमें वो लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि हमने उनसे पैसा मांगा। मतलब बिल्कुल निराधार बात करते हैं, और उस निराधार बात के चलते ये होता है कि जो नए पत्रकार हैं, पत्रकारिता की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि एक पत्रकारिता को नए आयाम पर ले जाया जाए, पत्रकारिता को एक नए तरीके से एक नया मोड़ दे दिया जाए, वो बेचारे कहीं न कहीं डर जाते हैं और सहम जाते हैं, और फिर इस तरीके से बेबाक पत्रकारिता नहीं कर पाते। इनकी डिग्री कंप्लीट नहीं है, जो ये व्यक्ति बोल रहा है इसके पास डिग्री नहीं है बिल्कुल भी। अभी भी तुमने तो मेरे से आके पैसों की बात की थी। हाँ, बिल्कुल। हमने जब अपने चैनल को स्टार्ट किया तो हमारा एक एजेंडा था, और वो एजेंडा आज भी है, और हर चैनल का, हर पत्रकार का कोई ना कोई एजेंडा होता है, कोई ना कोई आइडियोलॉजी होती है, कोई ना कोई एम होता है, कोई ना कोई भविष्य होता है उसका। तो हमने बड़ा ही क्रांतिकारी तरीके से अपने विचारों को रखा, और उस सोचने के बाद फिर इस पत्रकारिता को शुरू किया। अभी 10 साल के इस अनुभव में मुझे लगा कि खाली लिखने से काम नहीं चल रहा है, हमें बाहर निकलना पड़ेगा, गर्मी में, बरसात में, ठंड में, और बाहर निकल के बिल्कुल साक्षात करप्शन को दिखाना पड़ेगा, खुली आंखों से, कि करप्शन किस तरीके से होता है। और इस करप्शन के लिए हमें कई सारे त्याग करने पड़ते हैं, कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, धमकियां झेलनी पड़ती हैं, लोग पैसों का प्रपोजल भेजते हैं हमें, हमें वो ठुकराते हैं, सारी चीज। जब लगता है इन करप्ट लोगों को कि बात कहीं से नहीं बन रही है, ये हम पैसे से भी नहीं मान रहे हैं, हम धमकी से भी नहीं मान रहे हैं, हम मुकदमों से भी नहीं मान रहे हैं, तो फिर इन लोगों को लगता है कि अब क्या किया जाए, तो इस तरीके की एक नई गणना ये लोग कर लेते हैं और आरोप लगाना शुरू कर देंगे कि हमने इनसे पैसा मांगा, या फिर किसी और पत्रकार ने इनसे पैसा मांगा। तो शासन प्रशासन को उस तरीके की चीजों को समझना चाहिए। हम पत्रकारिता जो कर रहे हैं, हमारी अलग विचारधारा है। युद्ध स्तर पर हम इसलिए पत्रकारिता कर रहे हैं कि हमारा एक उद्देश्य है। बहुत छोटे लोग हैं, हम बहुत छोटे स्तर से पत्रकारिता शुरू की है। हमारा पहला उद्देश्य ये है कि अपने शहर को करप्शन से कम मुक्त किया जाए। अगर 0.001% भी हम करप्शन को यहाँ से खत्म कर पाते हैं, यानी कि 1000 में से 1 के बराबर भी अगर हम करप्शन कहीं कम कर पाएं, तो हमारा ये प्रयास सार्थक होगा। हमें लगेगा कि हमने ये प्रयास किया, क्योंकि हम ये भली भांति जानते हैं कि अगर देश भी कहीं आजाद हमारा हुआ है आज, तो देश के लिए भी कई लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। वो कुर्बानियां शरीर की भी थी, परिवार की भी थी, पैसे की भी थी, घर गृहस्थी की भी थी, अपने ऊंचे ख्वाबों की कुर्बानियां भी थी। ये हमसे कह रहे हैं कि हम मीडिया वाले नहीं हैं। ये व्यक्ति हमसे कह रहा है कि हम मीडिया वाले नहीं हैं, इसे हम जवाब देंगे और उसकी समझ में आएगा कि हम मीडिया वाले हैं कि नहीं है। हमने इस चैनल को शुरू करते टाइम ये सब कुछ सोच लिया था कि हमें इस चैनल को अब कहीं रोकना नहीं है, कहीं हम नहीं रुकेंगे। हम पे धमकियां आती हैं, हमें पैसे देने का लालच ही दिया जाता है, रिश्वत के आरोप, जैसा आज पहला आरोप हमारे पास लगाया है जो कि लाइव वीडियो में चला। तमाम तरीके की चीजें होती हैं, तमाम तरीके का जो हमारे ख्वाब थे, हमारे सपने थे, हमने सबको एक साइड किया और ये एक सपना बुन लिया, ये बना लिया कि अब इस शहर को, ये शहर शहर ना होके हमारा परिवार का एक हिस्सा बन गया है। हमारे शहर में अधिकारी आने से पहले अधिकारी को सोचना पड़ेगा, और ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ के पत्रकार ऐसे भी हैं जो हमारे करप्शन को नहीं चलने देंगे। इसलिए मैं अस्पतालों पर, स्वास्थ्य विभाग पर और शिक्षा विभाग पर खास ध्यान देता हूँ, और कोशिश ये करता हूँ कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ना बिगड़ पाए, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ना बिगड़ पाए। तमाम लोग हमसे आकर शिकायतें करते हैं, साहब स्वास्थ्य विभाग में रिश्वत ली जाती है, इसलिए ऐसे अस्पताल बनाए जाते हैं, स्कूल बनाए जाते हैं जो मानकों के अनुरूप नहीं है, इसलिए उनका सारा पैसा जो है वो अधिकारियों के पास जाता है। हमने उन अधिकारियों से बात करने की भी कोशिश की है, और अब स्वास्थ्य विभाग को लेकर हम सीएमओ साहब से भी बात करेंगे। और सीएमओ साहब, हालांकि हर अधिकारी जानता है कि कहाँ करप्शन है, कहाँ करप्शन नहीं है,
लेकिन हम कैमरा लेके सिर्फ इसलिए जाते हैं कि अधिकारी हम पर किसी तरीके का कोई आरोप ना लगा पाए, जैसा कि आज आरोप ऑन कैमरा लगाया गया हमारे ऊपर। ऐसा आरोप कोई अधिकारी भी हम पे ना लगा पाए चाहकर। अधिकारी अगर कोई गलत काम करता है या सिस्टम में कोई गलत काम करता है तो एक बार नहीं, कम से कम 100 बार उस व्यक्ति को सोचना पड़े कि कहीं ना कहीं कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो हमारे इस करप्शन को दिखाने का काम करेंगे। उन्हीं पत्रकारों में से एक हम भी हैं। और मेरा ये मैसेज समाज के साथ साथ विशेषकर उन पत्रकारों के लिए भी था जो पत्रकारिता शुरू कर रहे हैं। और अगर किसी पत्रकार पे इस तरह के आरोप लगते हैं, मेरे पास फोन भी आते हैं, तो मुझे फोन कर सकते हैं। मैं जहां तक मदद हो सकेगी हम मदद करेंगे, क्योंकि हम एक बात जान ये चुके हैं कि जब आप कहीं से ये लोग नहीं निपट पाते हैं, किसी तरीके से करप्ट लोग जब नहीं निपट पाएंगे, तो इन पे आखिरी हथियार होता है लड़ाई करना और किसी ना किसी तरीके से आपको डिस्टर्ब करना, ताकि आप अपनी पत्रकारिता ना कर पाए। हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, ना अपने साथ, ना उन पत्रकारों के साथ जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लगातार मैं ये मैसेज देता रहूंगा। इस खबर को मैं रात को 9 बजे प्रसारित करूंगा। पहली खबर है जो लाइव होगी, मतलब कि इसमें एक भी कट नहीं है, एज इट इज खबर को हम चलाएंगे और फिर दिखाएंगे कि कैसे आरोप लगाए जाते हैं। ऐसे लोगों पे अल्ट्रासाउंड कराने आए, उनका ऑपरेशन कर दिया और ऊपर से लड़ने के लिए पूरा स्टाफ आ गया। इसकी डिग्री कंप्लीट नहीं है और ये काम कर रहा है यहाँ पे। हमसे कहता है कि हमने इससे पैसे मांगे। लोगों पे सख्त से सख्त मैं चाहता हूँ कार्रवाई हो। अगर हम 4-6 लोगों पे कार्रवाई करवाने के लायक बन पाए या हमारे करने से 4-6 लोगों पर कार्रवाई हो गई, तो हम अपने प्रयास को सार्थक मानेंगे। क्योंकि जब 4-6 लोगों पर कार्रवाई हो जाएगी तो आगे जो लोग ऐसी हरकतें करने की सोच रहे हैं या इस गलत तरीके से पैसा कमाना चाह रहे हैं, लोगों की जान जोखिम में डालकर पैसा कमाना चाह रहे हैं, बच्चों का भविष्य खराब करके पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी सावधान हो जाएंगे। और कम से कम ये बीड़ा मैंने उठाया, मैं शहर का बेटा हूँ, यहीं जन्मा हूँ, यहीं हमें मरना है एक दिन। ये बीड़ा मैंने उठाया है कि मैं अपने शहर में कम से कम कुछ भी हो जाए, ये किसी तरीके से धमकी दे दें, मार दें, जेल में डाल दें, कुछ भी कर दें, हमारी ये पत्रकारिता कभी नहीं रुकेगी। किसी तरीके का आरोप हम आने नहीं देंगे अपने सर पर। हमें कुछ भी करना पड़े, कैसे भी प्रयास करने पड़े, हम कभी समझौता नहीं करेंगे अपनी खबरों से। ये मैसेज मैं उन लोगों को देना चाहता हूँ जिन्होंने अभी पत्रकारिता शुरू करी है। और अगर उन्हें कोई समस्या है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस खबर को रात को 9 बजे मैं प्रसारित करूंगा। आप लोग एक बार जरूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। जय हिंद।